हेलो दोस्तों, मैं राज चौहान आपका स्टूडेंट क्लासेस बाय राज चौहान पे स्वागत करता हूं। तो राज चौहान पे स्वागत करता हूं। तो रसायन विज्ञान पाठ एक अंकित प्रश्न, जैसे हमारा डाउट सेक्शन में बात हुई थी, 8 बज चुके हैं और आपके सामने वीडियो आ रही है। तो इसमें हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के केमिस्ट्री के। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल देखेंगे और इसमें हम एक आपको बात बता दें, सबसे ज़्यादा बच्चों को समस्या आती है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। न्यूमेरिकल ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत सारा लिखना पड़ रहा है इसमें। जैसे कि न्यूमेरिकल हमने लिखा है कि एक यौगिक षटकोणीय निबड़ संकुलित संरचना बनाता है। इसके 0.5 मोल में कुल व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? इनमें से कितनी व्यक्तियां चतुष्फलकीय हैं? तो ये न्यूमेरिकल कम है और प्रश्न ज़्यादा लग रहा है, वैसा प्रश्न ज़्यादा लग रहा है लिखने वाला। तो इसमें एक और बात आपको बता देना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल आपके जो केमिस्ट्री हैं वो 2 से 3 नंबर में ही रह जाते हैं, ऊपर फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे रिएक्शंस आ जाते हैं। और एग्जाम्पल मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। 2020 का रसायन विज्ञान पेपर है जो जिसमें 2 से 3 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न है, देखिए न्यूमेरिकल ही है हमारा। इस प्रकार न्यूमेरिकल हमारे ये भी सॉल्व करेंगे, किए जाएंगे, सब कुछ सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये है देखिए न्यूमेरिकल, ये हमारा सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता कीजिए। सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता एचसीपी जालक से किस प्रकार बनने, हमने आपको कहा है सबसे ज्यादा संकुलन क्षमता चैप्टर नंबर 1 का जो थ्योरिकल चैप्टर है, मतलब थ्योरिकल पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का, जो लिखने वाला है एक प्रकार से कहें तो उसमें संकुलन क्षमता सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको बताया है और आपको याद भी किया होगा। तो एक बार ये न्यूमेरिकल देखिए, ये हमारा किसमें है? ये चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है और चैप्टर नंबर 1 का नहीं, ये चौथा चैप्टर नंबर 4 का है, प्रथम कोटि उपक्रिया। चैप्टर नंबर 1 का कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है। देखिए इसमें कोई चैप्टर नंबर 1 का क्या नहीं है, कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं चैप्टर नंबर 1 कितना महत्वपूर्ण है और चैप्टर नंबर 1 से कितने नंबर का पूछा था उसी हिसाब से पहले हमें कैलकुलेशन करनी है कितने चैप्टर नंबर 1 से क्या हो रहा है। हमारा चैप्टर नंबर 1 कितने का? 5 नंबर का है। पिछले वर्ष कितने का? 3 का। तो अब 3 से कितने में होगा? 5 में। इस हिसाब से इसमें क्या होगा? 2 नंबर का इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई। तो इससे क्या हुआ? इसमें न्यूमेरिकल के चांस क्या होते हैं? घटते हैं या बढ़ते हैं? क्या होता है? बढ़ जाते हैं। इसलिए हम इसमें न्यूमेरिकल जरूर देखेंगे, वो भी महत्वपूर्ण। तो आपको इसमें 2 नंबर का एक या 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल दिखेगा, बाकी के ऑब्जेक्टिव या जो अतलावती प्रश्न होते हैं वो दिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें जैसे कैसे, देखिए शुद्ध सिरकॉल और जर्मेनियम है, ये भी चैप्टर नंबर 1 से ही है जुड़ा हुआ। और ठीक है, तो एक मैंने ये बताया 2 नंबर का, 3 नंबर का आता था पहले, 3 ही का है। और अब इसमें एक ये भी आ सकता है थ्योरिकल, और एक आपका क्या आ सकता है। तो एक छोटे छोटे पॉइंट याद कीजिए। संकुलन क्षमता आप बहुत ज़्यादा डीपली याद करें, कोई भी टॉपिक दोस्त हैं इसमें वो बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़े तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें सब 5 नंबर का है इस वर्ष वो भी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ पहले आप देखिए कितने नंबर का क्या पूछा जा रहा है, उसी प्रकार से पढ़ाई शुरू करें। देखते हैं पहला इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, उसमें पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 मैं देख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कौन सा न्यूमेरिकल है। पूरी केमिस्ट्री में इस चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल कुछ अलग ही है, मतलब बहुत ज़्यादा हिंदी लिखा होता है इसमें, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले हमें देखना है कौन सा है, मतलब क्या है, कौन सी कोशिका है, एफसीसी है, बीसीसी है, कौन सी है। तो घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, इसका मतलब ये एफसीसी है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये क्या हुआ? एफसीसी। पहले प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एफसीसी। क्या है? एफसीसी एक कोशिका, एकक कोशिका। ठीक है, सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि है क्या कोशिका से, मान सकते हैं कुछ भी के लिए, हाँ के लिए होगा, या फिर से, चलिए कोई दिक्कत नहीं। से हम इसका मतलब हो जाता है कि इसमें दिया नहीं गया होगा, लेकिन हम से नहीं कह सकते के लिए, मतलब क्योंकि ये इसमें दिया गया तो के लिए होगा, इसके लिए होगा। क्या होगा इसके लिए? कि एल्युमिनियम घनी निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत, मतलब ये डैश का मतलब होता है जो दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं, होता है। इसका धात्विक अर्धवास कितना है? 125 पिकोमीटर, पी मतलब पिकोमीटर। ठीक है, इनका प्राइम मिनिस्टर है। तो पहले पॉइंट पूछा रहा है एक कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोर की लंबाई किसके लिए याद कर रहे हैं? एफसीसी एक कोशिका के लिए। तो एफसीसी एक कोशिका के लिए हम कोर की लंबाई ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही मजेदार सा फॉर्मूला है। क्या है? A बराबर 2√2r। ये हमने आपको ज्ञात करवाया है। कैसे हम इसका निगमन कर सकते हैं ये मत पूछेगा, क्यों हम इसे सॉल्व करवा चुके हैं। उस सिलेबस में जो चीज़ें हो चुकी हैं
मतलब जो ज़्यादा लंबे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो तो हम उसी प्रकार समझाएंगे जैसे हम समझ चुके हैं, इसलिए हम उसे रिवाइज या दूसरी बार नहीं करेंगे। हम इसमें जो हमारी न्यूमेरिकल का सीरीज हुई है वही ज़्यादा चलेगा। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, साइंस के न्यूमेरिकल्स चलेंगे, और भी जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो चलेगा। ठीक है, तो हम आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, और आपका अगला जब आएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से चलेंगे। ठीक है, फिर से रिवाइज होगा एक और बात, चैप्टर नंबर 1 से शुरू हो सकता है। तो पहला हमारा क्या होगा, इसका फॉर्मूला A बराबर 2√2R। तो वैल्यू मान लगा लेते हैं सबका। तो 2 का मान तो 2 होता है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी 1.414। कितने 1.414। क्लियर हो गया, क्लियर है। और जो R है, R का मान कितना दिया गया हमें, अर्धव्यास या फिर आखा है त्रिज्या कितनी दी गई हमें, 125 pm। 125 pm तो कितना हो जाएगा इंटू 125। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है कैलकुलेशन में, हम कैलकुलेट कैसे करें। जितना तरह से शॉर्ट करना चाहे उतना शॉर्ट हो जाए उतना अच्छा है, जितना शॉर्ट हो जाए उतना अच्छा है। हम करेंगे ही, फिर 125 का 2 गुणा कर लेते पहले। फिर हमसे कैसे करते हैं, 1.414 इंटू 2 का 125 गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 125 दूनी नहीं समझ में आ रहा, चलिए फिर से हम कर लेते हैं। तो इसका गुणा ही कर लेते हैं, 2 पंजा 10 की हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकन 2, कितना हो गया 250। बहुत ही आसान था, 125 दूनी 250 होता है वैसे भी, ये हम आपको फिर भी क्लियर कर दिया। तो अब इसका 250 का 1.414 में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो कितना है 250 है, यहाँ पे कितना है तो हम लिख लेते हैं जगह। तो 1 14 और 250 इस प्रकार से मल्टीप्लाई कीजिए। पॉइंट का हम भूल जाए कि पॉइंट था इसमें। ठीक है, तो पहले 0 गुणा होगा सब में, तो 0 ही आएगा। ठीक है, फिर करें 5 और 5 तक 20 की 0 हाथ से लिख लें 2, 5 से कम 5 और 2 7, 5 और 20 की हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 2 को 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2। बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई टाइम लिमिट ज़्यादा है नहीं, 3 घंटे 15 मिनट है, उससे पेपर सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहें इतना। 0 आएगा यहाँ पे कितना है 0 आएगा, 8 7 15 5 आएंगी, और एक 2 3 आएगा, और 8 7 15 5 आएगी, और एक आएगी 3। तो कितना हो जाएगा हमारा 35 क्योंकि हमारा पॉइंट कितने के वाले देखिए 1 2 3 का, तो हम 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा कितना आएगा 35 3.5। बहुत आसान है। क्या होगा ये सेंटीमीटर में किस में आएगा, सेंटीमीटर में। बढ़िया है, समझ में आ रहा है। तो इसे हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं, या क्या होगा कि हम जो पॉइंट है 2 इधर बढ़ा लेते हैं, क्या कर लेते हैं 2 इधर बढ़ा सकते हैं। सॉरी सेंटीमीटर कैसे हो सकता है, पिकोमीटर होगा ना, पिकोमीटर। ठीक है, या छोड़िए कोई दिक्कत नहीं था, छोड़ता है। अगर हम इसे सेंटीमीटर में तोड़ रहे थे हम गलती से, सेंटीमीटर तोड़ सकते हैं, सेंटीमीटर तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते हैं, या करके चलिए हम तोड़ ही लेते हैं। या क्या होगा 3.535 सेंटीमीटर और इंटू 10 पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर। 10 पावर माइनस 8 कहाँ से आया, तो 2 तो यहाँ से आई, 1 और 2 पिकोमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 पावर माइनस 6 का क्या होता है, गुणा होता है। तो 10 पावर माइनस 6 का यहाँ से हुआ, और 2 यहाँ से मिल गई, 1 और 2 क्यों हमें पॉइंट को 2 इधर से लगा दिया, इधर खिसका दिया, तो क्या होगा 2 यहाँ मिल गई, और 6 यहाँ से मिला, 6 और 2 8 बढ़ गई। तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर। अगर नहीं समझ में आया यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, पिकोमीटर में छोड़ सकते हैं, पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया एक पॉइंट, और इसका दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट पूछा जा रहा है हमें, देखिए साफ दिख रहा है आपको कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसमें कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी देख लेते हैं। तो एकक कोष्ठिकाओं का आयतन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एकक कोष्ठिकाओं का आयतन। क्यों क्यू दिया है तो एकक कोष्ठिकाओं का आयतन, एक कोष्ठिका का आयतन या एक कोष्ठिकाओं का आयतन। ठीक है, तो क्या हुआ ए क्यू, कितना होगा ए क्यू, मतलब आयतन है क्यू में होता है, क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर होता है, समझ सकते हैं आप। ठीक, तो हमें ए का मान कितना निकल के आया है, ए का मान कौन सा है, ये वाला, क्यों हमें देखा ए बराबर है ये, तो इसका क्या हो जाए क्यू हो जाए तो 3.535। ठीक है, इंटू 10 पावर माइनस 8 का होल क्यू। ये कैसे होल क्यू क्या, क्योंकि इसमें ए है, इसे ये क्या एक क्यू है, तो इसका क्यू करने में बच्चों को समस्या आएंगी, क्योंकि ये छोटी संख्या तो है नहीं, इसका क्यू तुरंत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसी चैप्टर नंबर 1 में सबसे ज्यादा समस्या यही है, तुरंत क्यू हो जाता है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर हो जाता है, कैसे करें, मैनेज नहीं हो पाता है।
ठीक है। तो 8 का 3 गुणा होता है सीधे, तो 8 दिया 24, 10 पावर माइनस का 24 गुणा, ये नहीं करना कि माइनस माइनस प्लस होगा फिर प्लस होगा, वो कुछ नहीं होता, स्क्वायर होगा फिर भी 8 दूनी 16 हो जाएगा, लेकिन माइनस में ही रहेगा। ठीक, अब बात आती है इसकी कि 3.535 का होल क्यूब कैसे करें, 3.535 का होल क्यूब कैसे करें। इसमें हम अगर एक ट्रिक की बात करें तो आप इतना कर सकते हैं, 35 का होल क्यूब कर सकते हैं। तो 35 पॉइंट बाद में देख लेंगे, 35 का होल क्यूब कर सकते हैं आप। 35 का होल क्यूब बहुत आसान सी चीज़ है, जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ, मान लिया समझाया जाए तो 15 समझाते हैं। 15 अगर हम होल क्यूब करेंगे, होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 15 का 15 में करते हैं तो कितना होता है 225। आपका हमें तो पता नहीं था, तो 5 का 5 में गुणा 25 और 1 का 1 में गुणा करते हैं, वो 1 जोड़ देते हैं, एक का 1 और 2। ठीक, तो 225 हो गया। इसका मैं अगर तुम 15 मल्टीप्लाई करेंगे, उसी बार से यहाँ पे करना पड़ेगा हमें। यही थोड़ी समस्या आती है थोड़ी सी क्यूब में। तो अगर हम 35 का क्यूब करेंगे तो क्या, क्यूब का मतलब क्या है कि 35 गुणा 35 गुणा 35। पॉइंट का देखिए संख्या लेने की आवश्यकता, ऐसा नहीं 3 ही 3 रख दें तो थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जाएगा। 3 3 का नहीं तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 3 3 9 9 27, कितना जाएगा 9 27, तो बहुत ज़्यादा कम रह जाएगा। तो ये नहीं चलेगा, 35 तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 35 से करने के लिए बहुत आसान है, 25 और क्या होगा 3 3 9 और दूनी 18, 18 से 25। थोड़ा सा चेक करना सही है या गलत है, थोड़ा सा गलत है क्योंकि मैं जोड़ा नहीं, 3 और 3 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, 12। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 12 से 25 आ चुका है इंटू 35। अब इसका तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो इसी पार से कर सकते हैं, इसमें जिस पार से हमें यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको बिल्कुल चिंता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा टेंशन लेंगे तो आपका थोड़ा सा मल्टीप्लाई गलत हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो इसका मान आएगा हमारा कितना आएगा 44.2, क्या आएगा 44.2। ठीक, तो अगर हम इसे हटाना चाहते तो क्या हो जाएगा 442 इंटू 10 पावर माइनस का 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो बहुत आसान है इसे, सेंटीमीटर क्यूब आया क्योंकि हमें सेंटीमीटर क्यूब में हमें चल रहा था। क्लियर हो गया। अब हम एक कोष्ठक में संख्या निकालते हैं, ये क्या निकल के आया है, ये आयतन निकला है। ठीक है, कोष्ठक में संख्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन समस्याएं आ रही होंगी। अगर आप चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक एक अलग से हम डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ट्रिक लिख देंगे, मैं आप समझ जाऊंगा। ठीक है, इसका क्या हुआ एकक कोष्ठकों की संख्या, एकक कोष्ठकों की संख्या। तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, एकक कोष्ठकों की संख्या बराबर होता है कि 1/1 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया गया है। यहाँ पे देखिए कितने पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठकें होंगी। तो लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर आएगा, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन क्या होगा, जो हमें निकल के आया, क्या निकल के आया 442 इंटू 10 पावर माइनस का 25। क्लियर है। अगर हम 10 पावर माइनस 25 को ऊपर भेजें तो क्या जाएगा 10 पावर 25 ऊपर जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, नीचे ऊपर जाता तो किस में जाएगा प्लस में, अगर नीचे प्लस में तो ऊपर जाता किस में जाता माइनस में। अपॉन क्या होगा 442, अपॉन क्या होगा 442। अगर हम इससे थोड़ा सा जीरो हटा लेते हैं, कितने 3 जीरो निकाल लेते हैं, 1000 हो जाएगा। तो 1000 3 जीरो निकाल लिया, इसमें कितने बचे 22, 10 पावर 22 अपॉन क्या हो जाएगा 442, कितना हो जाएगा 442। 442 से हम 1000 काटेंगे तो थोड़ा सा हमें काटना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2 बार जा सकता है, क्योंकि 500 दूनी 1000, 500 तक 2000 जा सकता है, तो 442 तो कम है, तो 2 बार चल जाएगा। फिर हम पॉइंट लगा लेंगे, तो हमारा पॉइंट लगाने के बाद लगाओ में 442 का तो कितना हो जाएगा 884, कितना हो जाएगा 884। तो 884 में से अगर 1000 में से अगर हम 884 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो 6, 9 में 8 का 1, 9 में 8 का 116, पॉइंट लग गया 0। तो फिर से 11 16 60 हो गया, तो 884 बार तो जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, तो 1200 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या 2 बार ही जा पाएगा। कितना बार 2 बार, तो इतना मान लेते तो इसका कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 10 पावर 2.2 इंटू 10 पावर 22, 2.2 इंटू 10 पावर 22 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट 2। ठीक है, तो एक कोष्ठकों की संख्या कितनी होगी 2.2 इंटू 10 पावर 22, 2.2 इंटू 10 पावर 22, इतना बहुत है, 1 पॉइंट तक ही सही है। और एक और सवाल सॉल्व करते हैं, और भी सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल अगर पूछा जाएगा ना, इस बार 2021 के एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो ये सवाल जरूर आएगा। इस सवाल का मतलब होता है इस तरीके का, ठीक है, जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला के यूज के आने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अगर बात करें तो 80 से 90% चांस रहेंगे इस बार इस प्रश्न के आने के लिए। इसमें और भी प्रश्न के अगर हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, जो आपको रिवीजन के लिए दिए जाएंगे, अगर आप नोट भी कर सकते हैं, चेक करना चाहें तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके मैं बोल देता हूँ। चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है तथा यदि इसकी कोष्ठका के कोरों की लंबाई 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यू हो तो चांदी का परमाणिक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। परमाणिक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए मतलब जो अणुभार होता है एक प्रकार से वही ज्ञात करना, जो हमें फॉर्मूला होता है बेसिक सा। क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल M बराबर जो हमें इसमें लगेगा, ठीक है। और इसमें एक और फॉर्मूले और भी सवाल होते हैं, जैसे सिल्वर घनी समृद्ध संकुलन जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। तो ये भी प्रश्न इसी प्रकार से होगा। तो मैंने 2 प्रश्न बोल दिए हैं, और जो आपको अगली वीडियो में, जब मैंने आपको डाउट्स क्लास में बताया था किस प्रकार से हमारी सीरीज चलेगी, श्रृंखला चलेगी, तो मैंने आपको वहाँ पहले कुछ प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे, उसके बाद उसी प्रकार के प्रश्न और दिए जाएंगे जो आपको रिवीजन करने के लिए दिए जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पे समझ ले, फिर आपको और भी प्रश्न दिए जाएंगे जो आप करेंगे, ये भी करके देखें और भी आपको बताया जाएंगे, ठीक है। तो हमने 2 एग्जाम्पल के लिए बोले हैं जो आपको किसके आए हुए हैं एग्जाम में। ये भी हमारा 2019 में पूछा गया था, ठीक। तो देखते हैं कैसे क्या फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है हमने आपको बताया क्या होता है। कैपिटल Z बराबर रो इंटू AQ इंटू NA अपॉन कैपिटल M। तो इसे कैसे करेंगे? इस फॉर्मूला अगर आप यूज करना सीखे ना तो आपको चैप्टर नंबर 1 में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं जो आपको लगभग कितने 5 से 10 के बीच में एवरेज रहेगा हमारा। अगली वीडियो में जब आपको दिए जाएंगे तो आप देखेंगे, तो उन्हें सवाल जरूर प्रैक्टिस करें। अगर कोई समस्या आएगी तो आप इस वीडियो को देख लें जिसमें आपको सवाल सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल है, तो इसमें हमें पहले देखते हैं कि क्या क्या ज्ञात करना है। Z ज्ञात करनी है हमें, क्योंकि हमें क्या पूछा जा रहा है कि परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। परमाणु की संख्या, आप पहले एक बात याद रखेंगे कि किसको किससे प्रदर्शित किया जाता है। परमाणुओं की संख्या किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल Z से। किससे? कैपिटल Z से। तो हमें परमाणु संख्या ज्ञात करनी है। और क्या दिया गया हमें? तो घनत्व दिया गया। घनत्व क्या है हमारा? रो है। क्या है? रो है। लिख लेते हैं करके, ठीक। तो सबसे पहले लिख लेते हैं रो ही को। तो हमें दिया गया है रो बराबर क्या है? घनत्व मान लीजिए आप 0.9 लिख लेते, दिया है, ठीक है। दिया है क्या है? 0.9623 G प्रति सेंटीमीटर माइनस 3, ठीक। और क्या दिया गया हमें यहाँ पे? ये तो दिया ही गया है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान तो सभी जानते हो क्या होता है? M, कैपिटल M बराबर क्या दिया गया हमें? 23। और क्या दिया गया हमें? Na क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या। जो मान निश्चित होता है कितना होता है? 6.023। अगर आपको पहले चैप्टर के करने हैं तो ये जरूर याद रखना है। मैंने लिख लिया है इसमें, लेकिन किसी में लिखा होता है, हर किसी में लिखा हुआ नहीं होता है। अवोगाद्रो का मान याद रखना चाहिए। Na का मान कितना है? 6.023 × 10⁻23, ठीक। ये सभी मान हो गए। अब क्या बचा? A बचा। A का मान हमें दिया गया 430 पिकोमीटर। सेल का कोर क्या होता है? A होता है। तो A का मान कितना दिया हमें? 430 पिकोमीटर। बस इसमें 4 हो गए, ये 4 दिए गए। हमें Z ज्ञात करना, सभी को मान लगा लेते। अब हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन अगर आपको थोड़ी समझ गई तो आप सब कुछ समझ सॉल्व कर लें। तो हम सभी को मान लिख लेते हैं। 0.9623 क्या है? 0.9623। इसमें हमें घन बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। घन मतलब क्यू। तो 430 का क्या करना पड़ेगा? क्यू करना पड़ेगा। तो 430 का होल क्यू। और इंटू Na का मान कितना हमारा? 6.023 × 10⁻23। अपॉन इसकी कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा समस्या देगी। और मैं आपको कह चुका हूँ, अगर आप कैलकुलेशन चाहते हो तो आप एक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कैलकुलेशन, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वीडियो इसमें बिल्कुल कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे। उसका M का मान कितना है? 23। ये है पूरा मान, ठीक है। सॉरी, पूरा सवाल ये। देखिए इसे क्या सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने कहा आपको सबसे पहले काट पीट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखिए। तो इसके आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं, आसान भी। तो हम 23 से काट सकते हैं, क्योंकि 23 का अगर इसमें कहा कितने बार जाएगा? 3 दूनी 6, 2 चौक 8, मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। 23 की 100 विभाजित करेगा। और 430 का हमें क्यू भी करना है, क्यू भी करना है। करके देख लेते हैं पहले सभी कुछ थोड़ा सा स्मॉल में लिख लेते हैं क्या क्या है।
क्या है 0.9623 गुणा 430 को 3 बार लिख लेते हैं, 430 गुणा 430 गुणा 430 गुणा 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 23। ठीक, अब हम देखते हैं 23 से क्या कट सकता है क्या नहीं कटेगा। कैलकुलेशन से पहले हमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई पे कि जो 430 है हमें पिकोमीटर में दिया है और हमें पिकोमीटर में इसमें यूज कैसे कर सकते हैं, जब हम सभी बोल में कर रहे हैं तो इसमें तोड़ना पड़ेगा सेंटीमीटर, क्योंकि अगला हमारा जो है हमारा ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हमने बताया आपको क्या करना पड़ता है, 10⁻⁻10 का करेंगे गुणा करेंगे 10⁻⁻10 का, तो -10 का गुणा करें तो -10 का क्या हो जाएगा क्यू होगा, तो -10 का क्यू हो जाएगा तो कहते हैं 10⁻⁻30 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख लेते हैं, ये बात पूछे कहाँ से आया, क्यों हमने जो 430 है यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू 10⁻⁻10, इसका क्यू होगा तो कितना है -30। यहाँ तक बात समझ में आई, समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा इसे काट पीट करते हैं कैसे क्या होगा। तो पहले हम ये 10 वाला सब भाग हटा देते हैं, 30 में से अगर 23 घटेंगे तो इन दोनों में से क्या निकल के आएगा 10 पावर कितना, 30 में 23 का कितना हो जाएगा -7, तो -7 से कितना जीरो कटेंगे, एक जीरो यहाँ से कट गया, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से देगा, 3 जीरो यहाँ गए, मतलब 4 में से 3 का कितना बचे, अब बचा 10⁻⁻7, 4 क्या होता है 10⁻⁻4, ये भी ठीक है। आगे क्या करना है हमें देख लेते हैं, तो आगे क्या सॉल्व करें, पहले हम लिख लेते हैं कि जगह तो 10 और ये भी 4 जीरो हटा देते हैं, चलिए ये भी 4 हटा देते तो 4 ये है, 4 ये बढ़ जाएंगे कितने 8, तो हम लिख लेते हैं 9 6 2 3 गुणा 43 गुणा 43 गुणा 43 इंटू 3 जीरो यहाँ से ले लेते हैं, 3 और 4 7 और 4 11, 10⁻⁻11, ठीक है, अपॉन 23। अब थोड़ा छोटा लग रहा है ना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, ये रह गया सॉरी, तो ये छोटा ज़्यादा हो गया था, अब सही है, सही है, इसमें भी 23 इसमें भी 23 इसमें भी 23, तो सॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं कटेगा जरूर, तो 23 से तो पहले हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 23 से इसे काटें तो क्या आएगा, इसका किससे का क्या आएगा देखते हैं, तो 23 को हम 9623 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो मैंने ये सब कुछ लिख लिया है, ठीक है, आप कर सकते हैं कैसे किया देखिए, तो कोई मैंने पहले देखा कैसे कोई कट रहा है या नहीं, पूर्ण विभाजित कोई कुछ नहीं हो रहा था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, 9623 का 43 में और 6023 में, ठीक है, उसके बाद हम 23 का डिवाइड दे दिया, भाग दे दिया, तो ये हमारी संख्या है यहाँ से। इतने हम आपके साथ डिस्कस करते कम से कम 20 से 25 मिनट इसी में निकल जाते, इसलिए मैंने आपको कह दिया कैलकुलेशन आप वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे, हम ही कर देंगे आपके पास, क्योंकि आपको बहुत समस्या हो रही है, हम समझ सकते हैं। और 10⁻⁻11 तो हमें दिया गया था, अगर हम -11 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ से क्यों करना है कि वहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप इसे करके देखना फ़ोन से या कैलकुलेटर से कैसे भी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट 10⁻11 हटते ही, तो हम क्या मानेंगे सीधे 2 ही लिख लेते, क्योंकि हमारे 2 जीरो के बाद इतनी बड़ी संख्या क्या लिखेंगे, तो एक पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या होती तो उसे लिख लेते, तो हम इसे डायरेक्ट 2 लिख लेते, कितनी मानी जाएगी 2, तो हमारी जो सेल की संख्या है वो कितनी आएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस चैप्टर में महत्वपूर्ण 2 ही हैं, 2 ही तरीके के हमने आपको बताया था, टाइप के बताएंगे जितने टाइप के होंगे, इसमें 2 ही टाइप के महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अगर कोई और होगा तो आपको जब हम इसमें और भी जो महत्वपूर्ण बताएंगे, जो हम आपको रिवीजन लिखा है उसमें भी 1 से 2 सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, हम सिर्फ उसमें अनसॉल्व ही देंगे और उसमें आपको जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करवा दें, अगर आप चाहें जल्दी से, आप जल्दी 5 से 10 आपको उसमें अनसॉल्व पेपर क्वेश्चन होंगे पूरे इससे। तो उम्मीद है आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे, तो हम इस वीडियो को यहीं स्थगित करते हैं, मिलते किसी और वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और अपना ख्याल रखना और बेस्ट ऑफ लक।